मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मई 2024 1 मई का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए आपके सामने है। मित्रों, यह राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए उनकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान बताया जाएगा। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मई के महीने का गोचर और राशिफल, क्या फल आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। अंगारक योग हो जाएगा भंग, अंगारक योग बन रहा है आपके 6ठे भाव में। यह सबसे अच्छा अंगारक योग जो बन रहा है वो तुला राशि के जातकों के लिए बन रहा है। पूरे 1 महीने के लिए 1 मई से 31 मई तक इसकी अवधि है और मंगल 1 मई से 31 मई तक आपके 6ठे भाव में विराजमान होने वाले हैं। अंगारक योग का किसी राशि पर बेअसर हो रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है, वह पहली भाग्यशाली राशि है तुला राशि। कैसे है उस पर आपको फोकस इसी पर रहने वाला है अधिकतर। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है। बीच में स्वास्थ्य आपका कुछ खराब जरूर हुआ था, लेकिन अब स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा? क्योंकि अंगारक योग जो बन रहा है, वैसे 23 अप्रैल से बन रहा है, 23-24 अप्रैल से, तो यह अंगारक योग 6ठे भाव में है, राहु और मंगल। राहु मंगल क्रूर ग्रह कोई भी 6ठे भाव में होते हैं, यह शुभ फलदायक होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य को, ऋण को, रोग को, सब स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। ऋण, रोग, शत्रु को यह सब समाप्त करेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपको अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सब राहु और मंगल सिखाने वाले हैं। इन्होंने एक ट्रेलर पहले ही आपको दिखा दिया है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे अपने स्वास्थ्य के लिए। आप अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले इस जीवन में सबसे पहले आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन, इसकी रक्षा सबसे पहली यह प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी मनुष्य के लिए है, स्त्री है, बाल है, वृद्ध है, पुरुष है, कोई भी है, तो यह है। अब ये गुरु क्षमा कीजिए, राहु और मंगल की युति 6ठे भाव में आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाली है, बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। फिर दूसरा, बुध महाराज भी यहाँ पर विराजमान है 6ठे भाव में। अब ये 6ठे भाव से जाएंगे 11 मई को सप्तम भाव में। सप्तम भाव में वहाँ शुक्र पहले से विराजमान है, सूर्य नारायण भगवान उच्च के वहाँ पर विराजमान हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है और बुध भी वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे 19 मई तक। 11 मई से 19 मई तक लगा लीजिए 8 या 9 दिन का लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग अर्थात यह योग ऐसा है, लक्ष्मी जिसके नाम में ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, नारायण प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे तो धन दौलत के अंबार लगने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, नई संभावनाएं आपको मिलने वाले हैं, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। कोई आपदा आपको आ गई है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं आई हैं, उन आपदाओं में अब आपको अवसर खोजने हैं, कैसे स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और फिर धन को भी, जो अपव्यय हो गया है, एक्सपेंसिव बहुत बढ़ गए हैं, उनको भी कंट्रोल कैसे करना है। यह 9 दिन में सूर्य नारायण भगवान के साथ, केवल सूर्य नारायण भगवान 13 मई तक वहां रहेंगे, लेकिन 9 दिन तक बुध और शुक्र की वहां पर युति जब होगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो यह आपके आंख खोलने के लिए बहुत होगा। मैंने अतीत में जो गलत किया था अपने आप के लिए, वह अब मुझे ऐसा नहीं करना है। वह ट्रैक मेरे लिए अच्छा नहीं था, अब जो ट्रैक है उस ट्रैक पर मैं फोकस करूंगा, उस ट्रैक में जाऊंगा,
उसमें दौड़ लगाऊंगा। आप अभी गलत ट्रैक पे जा रहे थे, गलत ट्रैक पे दौड़ लगा रहे थे, इसलिए वह ट्रैक आप छोड़ दीजिए। वहां पर रेड लाइट है, जिस ट्रैक पर ग्रीन लाइट है उस पर आप दौड़िए। दूसरी बात आपको बताऊं, जो गुरु हैं, गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव के गुरु अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन गुरु का यहाँ पर एक पॉजिटिव रोल यह है कि गुरु वहां से पंचम दृष्टि से आपकी एक्सपेंसिव वाले भाव को देख रहे हैं, आपकी यात्राओं वाले भाव को देख रहे हैं। एक्सपेंसिव आपके नियंत्रण में आएंगे 1 मई के बाद, 1 मई से कंटिन्यू रहेंगे एक्सपेंसिव नियंत्रण में, कंट्रोल में। आप स्वयं कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पास इतनी बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का भंडार है, उसको कैसे आपने यूज में लाना है वो गुरु महाराज आपको दिखाएंगे। अष्टम भाव में वैसे गुरु को अच्छा नहीं माना गया है, सभी ग्रहों को लगभग अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि केतु पर पड़े, केतु अच्छे माने गए हैं द्वादश व्यय भाव में, और वहां पर केतु पर गुरु की दृष्टि, यह आपके एक्सपेंसिव जो एक्स्ट्रा फालतू के फिजूल के खर्चे हो रहे थे उनको बंद कराएंगे, और आपके आंखों पर जो पट्टी लगी हुई है उसको खोलेंगे। यह आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव बात है। इसलिए तो लिखा है भंग होगा अंगारक योग जब घटित होगा लक्ष्मी नारायण योग। यह घटित होने वाला है 9-10 दिन का, 8 दिन का, जो भी रहेगा 11 मई से 19 मई तक। यह आपके लिए बहुत, आपके जीवन में स्वर्णिम अवसर यह है। अब बात करता हूं भाग्य भाव के जो स्वामी बुध है भी 6ठे भाव में हैं, वह भी जैसे मैंने बताया 11 मई को यहाँ पदार्पण करेंगे, और फिर वो मई के पूरे महीने बुध महाराज यहाँ पर विराजमान रहेंगे, अर्थात योग कारक की स्थिति में होकर के आपको उत्तम लाभ गुरु बुध महाराज देने वाले हैं। भाग्येश होकर के वो आएंगे आपके, भाग्येश होकर के भाग्य भाव से वो लाभ भाव में जब आ जाएंगे तो इससे अधिक और अच्छा क्या हो सकता है। और आपको यहाँ पर वो बुधादित्य योग देंगे, भले ही 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए देंगे। बुधादित्य योग के कारण आपके घर परिवार में और पार्टनरशिप में कोई कार्य हो रहे हैं, पार्टनरशिप के कार्यों को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप पार्टनरशिप में कहीं रहते हैं, किसी के साथ शेयरिंग में रहते हैं, शेयर करते हैं, तो वह सब आपके लिए अच्छा पॉजिटिव यह समय होने वाला है। और आप पार्टनरशिप में, आपकी जॉब, आपका व्यवसाय बहुत अच्छी प्रगति पर जाने वाला है। पति पत्नी के संबंध में वह भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड जो इश्यूज हैं वह सब रिजॉल्व होने वाले हैं, और आपको एक नया मार्ग, नया ट्रैक, नया एक टॉर्च बियरर, ये जो लक्ष्मी नारायण भगवान का योग बन रहा है, ये टॉर्च बियरर का कार्य आपका करने वाला है। सप्तम भाव से संबंधित, रोजगार से संबंधित, दैनिक रोजगार कैसे अपनाना है, दैनिक खर्चे कैसे मेंटेन करने हैं, घर परिवार को कैसे चलाना है, कितना कमाया है और इसमें कितना सेव करना है, कितना एक्सपेंसिव करना है, यह सब सूर्य नारायण भगवान बुध के बुधादित्य योग में, लक्ष्मी नारायण योग में, सब आपके ज्ञान संज्ञान में आप इसको एक्नॉलेज करेंगे। अब आपको द्वादश भाव की बात भी बता दी। अब आपके उच्च शिक्षा के भाव में विराजमान हैं मूल त्रिकोण के शनि महाराज, वो आपके सुखेश भी हैं, प्राइमरी एजुकेशन के स्वामी भी हैं, और उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। यह योग कारक की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। शनि महाराज आपकी राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के होकर के वह विराजमान हैं कहाँ, पंचम भाव में। जो उच्च शिक्षा से संबंधित डिजायर्स हैं, एम्बिशन से हैं, उनको यह कंप्लीट करेंगे, आपके डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे। उच्च शिक्षा के अवसर बहुत अधिक अच्छे आपको मिलने वाले हैं, और प्राइमरी शिक्षा आप अच्छी करके उच्च शिक्षा में पदार्पण आपने किया है। अच्छा संस्थान, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। यदि वहाँ से पास आउट हो चुके हैं तो आप अच्छे मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, अर्थात अच्छे कैरियर का जो प्लेटफॉर्म है वह आपको मिलने वाला है। वहाँ से आपके लाभ से संबंधित डिजायर्स वह कंप्लीट होने वाली हैं।
उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। अब जो लाभेश हैं, लाभेश सूर्य नारायण भगवान वहां से आपके ठीक दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव में विराजमान है, 7, 8, 9 नवम भाव में विराजमान है, अर्थात भाग्य एकादश से भाग्य भाव में विराजमान है। अर्थात इस भाव से संबंधित यदि आपका विवाह रुक गया था, विवाह में भी आपको अब जो विफलताएं आ रही थी, आपकी विवाह की बातचीत नहीं हो पा रही थी, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, पॉजिटिव सकारात्मक वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, यह भी आपको मिलेगा। और सकारात्मक यह भी मिलेगा, उसी भाव में आपको लक्ष्मी नारायण योग का भी लाभ मिल रहा है। और शुक्र जो होते हैं वह दाम्पत्य सुख के कारक हैं, और गुरु महाराज की जो दृष्टि है वह यहाँ जा रही है, और यह घर भी आपको द्वादश भाव भी आपको दाम्पत्य सुख, पत्नी सुख, पति सुख, अर्थात यह घर परिवार का, बच्चों का सुख, संतान का सुख बहुत अच्छा देते हैं गुरु महाराज। ज्ञान के भंडार हैं, ब्रह्म कारक हैं, इसलिए गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपकी द्वितीय भाव पर, और नवम दृष्टि आपके सुख भाव पर। तो सुख, ऐश्वर्य, वैभव यह पर्याप्त आपको मिलने वाला है, और माता जी की स्वास्थ्य में भी आपका दिन प्रतिदिन सुधार होगा, जो बीते समय में वह बहुत कष्ट में थे स्वास्थ्य को लेकर के। मित्रों, इस विषय में गुरु का जो गोचर हुआ है वृषभ राशि में साल भर के लिए 380 दिन के लिए, उसके लिए पृथक वीडियो, अलग से वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।